नमस्कार, बड़ी खबर में आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। एक और सरकार द्वारा शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाता है। सरकार स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर सुविधा देने की हर संभव प्रयास की बात सरकार करती है, तो दूसरी ओर शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले सरकारी स्कूलों के हालातों पर नजर डाले तो देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों के जिंदगी के साथ यहाँ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। मिड डे मील में दिया जा रहा है कीड़े वाला खाना। मिड डे मील के नाम पर हो रही है खाना पूर्ति। मेन्यू के हिसाब से नहीं बनता मिड डे मील। बच्चों को दिया जा रहा है केवल चावल। बच्चों को नहीं मिल रहा उनके हक का निवाला। छात्रों को नहीं मिल रहा भरपेट खाना। बच्चों के स्वास्थ्य के साथ भी हो रहा है खिलवाड़। जिन सरकारी स्कूलों में बेहतर सुविधाओं की बात कही जाती है, वहां सुविधाएं क्या हैं, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। यहाँ मोटी सैलरी लेने के बाद भी स्कूल के कुछ कर्मचारियों का लालच इन मासूम बच्चों के पेट का दाना भी निकल जाता है। हांसी के गांव सेनीपुरा के राजकीय प्राथमिक पाठशाला में मिड डे मील के दौरान मेन्यू के हिसाब से नहीं, यहाँ कर्मचारियों के हिसाब से बच्चों को महज सूखे चावल ही परोसे जाते हैं। और तो और स्कूल में 130 बच्चों के लिए 10 किलो लस्सी, 1 किलो आलू और महज कुछ जग चावलों से मिड डे मील बनाकर तैयार कर दिया जाता है, जिसके चलते कुछ बच्चों को तो भरपेट खाना भी नहीं मिलता। क्या मिला है? चावल। और क्या मिला है? कुछ नहीं, और सामान नहीं मिला आपको? और क्या बनाया हुआ है? कड़ी नहीं मिली आपको? क्यों? क्या होगी? इतना ही नहीं, जो खाना इन बच्चों को परोसा जाता है उसे जरा गौर से देखिए। बच्चों को परोसे जाने वाला ये खाना किसी जहर से कम नहीं, क्योंकि जो चावल, जो गेहूं बच्चों के खाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उनमें कीड़े चल रहे हैं। इतना ही नहीं, ये खाना गैस पर नहीं बल्कि उपलों से बनाया जाता है, जबकि गैस खरीदने के लिए स्कूल इंचार्ज शशि बाला के खाते में 1.5 साल पहले ही पैसे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी उपलों से ही काम चलाया जा रहा है, जिसके धुएं के प्रदूषण से बच्चों का बुरा हाल हो जाता है। वहीं इस पूरे मामले पर स्कूल इंचार्ज शशि बाला किस तरह से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही हैं, उन्हीं की जुबानी सुनिए। देखो सर, बिल्कुल अब वही बात है ना, मौसम के हिसाब से ये चले गए अंदर। आप कहते हो जो आप देख आए हो यही चीज आपके सामने से। क्या क्या चीज़ है इसके अंदर? वही होनी है, तो वो तो कुछ नहीं है। कीड़ा तो मैंने नहीं देखा, सवेरे साफ करते हुए मैंने देखा और फिर मैंने बुलाया। तो ये तो आपने सुनी स्कूल इंचार्ज शशि बाला की जुबानी। अब जरा मिड डे मील बनाने का काम कर रही मंजू का क्या कहना है, ये भी जरा गौर से सुनिए। आलू की जगह 4 किलो आलू, परसों दाल बनवाई थी 1 किलो 600 ग्राम दाल थी 125 बच्चों में, ना उसमें प्याज थी ना टमाटर था, कुछ नहीं था। और फिर बाद में हमारे ऊपर ये नाद सारा खराब हो रहा है, टंकिया में नहीं गिरवाती बिल्कुल। ये देखो सारे हमें वो हो रही है। वहीं हांसी के बीईओ सुभाष वर्मा का कहना है कि मिड डे मील बनाने में किसी तरह की लापरवाही की जाती है तो जांच की जाएगी और इसके लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कब बदलेंगे सरकारी स्कूलों के हालात, कब मिलेगा छात्रों को उनके हक का निवाला। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हमारे संवाददाता संदीप सैनी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, इस रिपोर्ट में हमने देखा स्कूल इंचार्ज शशि बाला कितने रौब के साथ कह रही है कि देखो सर, केवल घुन ही तो है और तो कुछ नहीं मिला ना, कीड़े तो नहीं मिले, तो घुन वाले चावल वो खाएंगे क्या? पूछा आपने?
जी, साफ तौर से उनका कहना था कि इसको धो के हम बनाया जाता है, लेकिन गेहूं का अगर उनसे बात की गई तो वो कहा था कीड़े जो निकाल कर उसी गेहूं से, जो इतना कीड़े हैं जिसके अंदर घुन लगे हुए हैं, उसी से रोटी बनाते हैं। उनका साफ जवाब था। और उन्होंने कहा कि अभी 2-3 दिन से उनको जानकारी मिली है कि मैं आपके पास लौट कर आऊंगी संदीप जी, आपकी बात भी पूरी होगी। और भी सवाल है मेरे पास। इन बच्चों के लिए जो खाना बनाती हैं मंजू, वो हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गई हैं। मंजू, कितने बच्चों के लिए खाना बनाती हैं आप? जी, यहाँ पे कभी 150 बच्चों का बनता है, कभी 130 बच्चों का हो जाता है। बच्चों का डिमांड होता है उसको। मतलब तकरीबन 150 बच्चों के लिए आप रोजाना खाना बनाती हैं? हाँ जी। क्या गुणवत्ता है उस खाने की? क्या मेन्यू के हिसाब से खाना बनता है? रोज अलग अलग खाना परोसा जाता है बच्चों को? जी, उसमें मीनू के हिसाब से नहीं बनाते, मतलब मैडम जो अपनी मर्जी से बनवाती है। मैडम की मर्जी चलती है यहाँ पे? हाँ, हम अपनी मर्जी से बनवाती है। जिस राशन का इस्तेमाल आप करती है मंजू, वो राशन ठीक है, उन बच्चों को देने के लायक है? जिस दिन सर बनवाते हैं उस दिन तो जी बढ़िया खाना बनता है। दोनों सर बनवाते हैं उस दिन तो। जिस दिन मैडम बनवाती है उस दिन खाना में कमी आ जाती है। वो कम खाना बनवाती है, बच्चों को कई बार सरता नहीं है। क्यों कम खाना बनवाती हैं वो? उन्हें प्रशासन का डर नहीं? ये तो हम क्या बता सके, वो तो मैडम जाना भाई क्यों कम बनवाती हैं, क्यों ना। 150 बच्चों के लिए आप कितना खाना बनाती हैं? जितना देती है हमने तो उतना बनाना होता है। बिल्कुल, इसमें हम आपका कसूर भी नहीं दिखा रहे, लेकिन 150 बच्चों के लिए आप कितना खाना बनाती हैं? आपकी आवाजें नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है। 150 बच्चों के लिए आप कितना खाना बनाती है मंजू? 150 बच्चों के लिए जी हम, मैडम जितना हमको लाकर देती है हम उतना ही बनाते हैं। पर्याप्त है? सभी की थाली भर जाती है? पेट भर खाते हैं बच्चे? हाँ, जिस दिन सर बनवाते हैं उस दिन तो बच्चे पेट भर कर खाना खाते हैं। सर अगर पेट भर खाना दे रहे हैं तो मैडम को क्या प्रॉब्लम है? मैडम क्यों नहीं देती है? कहाँ जाता है ये राशन, कुछ पता है आपको? मुझे नहीं पता मैडम, ये तो आप पता लगाओ या फिर सर कोई आन का पूछे भाई कहाँ जाता है। आपने मैडम से ये कहा ये घुन लगे हुए चावल हैं, ये ठीक नहीं है बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, आप इसे बदल दीजिए। मैंने बहुत बार कहा है मैडम से कि हाँ। मैडम राशन खराब होने लग रहा है, इसका कुछ कर लो। मैडम ने ये कह देती हाँ करती हूँ कुछ नहीं करती। बच्चों का खाना भी कम लगती है, तब भी मैंने मैडम से कहा हाँ। मैडम इस खाने में बच्चों को चलेगा नहीं। हाँ। मैडम नहीं सुनती, एक नहीं सुनती। नहीं, मैंने बहुत बार कहा, बहुत बार कोशिश की मैंने, फिर मेरी किसी ने नहीं मानी। अच्छा, आप खाना किस पर बनाती हैं? गैस चूल्हे पर? हमने देखा आपको, आप उपलों पर खाना बना रही थी। एक दिन का था या रोजाना आप उपलों पर बनाती हैं? हाँ, रोजाना हम उपले पर बनाते हैं। आपको मैडम ने गैस क्यों नहीं प्रोवाइड कराई? इसके लिए पैसे तो उन्हें कब के मिल चुके हैं? ये हमें नहीं पता मैडम, हमने कई बार कहा मैडम को, हमारी आंखें खराब हो गई, डॉक्टरों ने बल्कि चश्मा चढ़वा जा, चश्मा भी लगा के आ जाओ, तो भी ये कहते हैं यहाँ पर चश्मा लगा के मत आया करो। और हम वहीं बैठते हैं, वहीं सारा धुआं में हम रहते हैं। इस धुएं से बच्चे भी परेशान होते होंगे। कहाँ पर खाना बनाती है आप? स्कूल परिसर में ही बनाती होंगी? हमारे पास में रसोई है, वहाँ खाना बनाते हैं। टीचर भी कई बार आकर कहते हैं भाई धुआं आ रहा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। जो बच्चे आते हैं और उन्हें इस तरह का गंदा भोजन परोसा जाता है जो बिल्कुल उनके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, कभी उनके परिजन यहाँ पर आए थे शिकायत को लेकर? हाँ जी। कभी बच्चों के माँ बाप आए स्कूल में शिकायत को लेकर कि ऐसा खाना क्यों दिया जा रहा है? पहले तो 1-2 बार आए थे, अब कोई नहीं आता, ना कोई नहीं कहता तभी बच्चों को ऐसा खाना क्यों दे रहे हूँ, क्यों नहीं। क्या मंजू, क्या कोई बच्चा बीमार भी पड़ा है इस तरह के खाने खाने से? नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया। ऐसा तो हम मैडम इतना साफ करते हैं, हम 4-4 बार तो साफ करते हैं, पानी में 10 बार धोते हैं, फिर हम बनाते हैं। हमारी जमा आंखें खराब होली, धुआं में भी साफ कर करके भी पानी में 10 बार धोना पड़ता है ऐसे चावल को। चलिए, बहुत शुक्रिया समय दिया आपने मंजू। इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। डीईओ हमारे साथ सुभाष जी जुड़े हुए हैं। सुभाष जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। इस तरह की व्यवस्था है मिड डे मील योजना को लेकर, उन्हें कीड़े वाला भोजन खिलाया जा रहा है और जब स्कूल इंचार्ज से बात की जाती है तो वो कहती है कि कीड़े कहाँ है जी, इसमें कहाँ कीड़े दिख रहे हैं आपको, कैमरे पे सब कुछ है। ऐसा है मैडम, जो गेहूं का जो सैंपल लिया गया है, हाँ। उसमें क्या है, वो सूसी है। हाँ। और वो बच्चों के लिए नहीं है, वो उस बोरी में से ली गई है।
क्या बात कर रहे हैं आप क्या कहना क्या चाहते हैं? चावल जो परोसा गया उसमें भी घुन लगे हुए हैं। अभी हमारे साथ वो कुक जो बच्चों के लिए 150 बच्चों के लिए रोजाना खाना पकाती है, वो कह रही है कि बार बार कहने के बाद कि अनाज खराब हो रहा है, राशन खराब हो रहा है, उसे नहीं बदला जाता। मैडम ऐसा है कि कुक का बयान आया क्या? बिल्कुल बयान भी है, हमने अभी फोन पे बात की है, बयान भी है, फोन पे भी बात की है सर। मैडम चावल में कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? आपके कह देने से दिक्कत नहीं है या बच्चों को जो परोसा जा रहा है, जो बच्चे भुगत रहे हैं, वहाँ पर दिक्कत है? नहीं, आप बताइए कि जो आपने वो बाइट ली है उसके अंदर क्या है, वो जो फोटो ली है बच्चों की बाइट सर आप मुकर नहीं सकते। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप मुकर नहीं सकते। बच्चों की खाली थाली हमने देखी है, सिंपल केवल चावल परोसा गया बच्चों को। आपने क्या केवल चावल उपलब्ध कराया था, वो भी घुन लगे हुए? नहीं मैडम, मैंने बच्चे नहीं कह रहे करवाया। हैं कि चूंकि सामान खत्म हो गया, हमें तो चावल ही मिलता है। बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तो ये बयान नहीं दिया। किसने? आपके बयान देने ना देने से क्या होता है सर? बच्चों को तो राशन नहीं मिल रहा ना। नहीं मैडम, ऐसा है बच्चों को राशन वो नहीं मिल रहा सर, नहीं मिल रहा, बच्चों को राशन नहीं मिल रहा। ऐसा है मैडम, मैंने जो वहाँ की जो हेड है उनको बुलाया है और सोमवार को उनको पर है ना उनसे। अभी तो आप मान नहीं रहे थे कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है, अब आप कह रहे हैं हेड को बुलाया है आपने, फिर किस लिए बुलाया है? नहीं, प्रॉब्लम क्या बताइए मैडम? मैंने प्रॉब्लम ये बताई है कि जो गेहूं का जो सैंपल लिया गया है। जी हेलो, जी जी हाँ, वो जो बच्चों के उसमें बनाया नहीं गया था, वो बोरी के अंदर से सैंपल लिया गया, उसके अंदर सुरसी है, ठीक है ना? सर गेहूं के सैंपल पर ही आपकी सुई क्यों अटक गई है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। बच्चों के लिए आप जरा सुनिए, आप पढ़े लिखे जान पड़ते हैं। बच्चों के लिए जो भी राशन है केवल चावल परोसा जा रहा है, वो भी घुन लगा हुआ, बाकी का उन्हें कुछ मिलता ही नहीं है। कुछ परोसा 150 बच्चों पे 1 किलो दाल बनती है सर, क्या खिलाएंगे आप बच्चों को? मिड डे मील का ये राशन कहाँ जा रहा है? 150 बच्चों में 1 किलो दाल आप खिला सकते हैं क्या? नहीं मैडम, यहाँ की स्कूल इंचार्ज खिला रही है और आप बात मान नहीं रहे। नहीं मैडम, मैं इस बात में थोड़ी कह रहा हूँ, मैंने मेरे नहीं तो आप इस पर क्या एक्शन लेंगे वो बोलिए ना। आप पहले बात को मानेंगे। सब कुछ ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड है। स्कूल इंचार्ज भी बात कर रही है, कुक बात कर रही है, बच्चे बोल रहे हैं कि उन्हें किस तरह का खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा। परिजन भी स्कूल जा जाके थक लिए, कुछ होने जाने का नहीं है। आपने पूछा कि उपलो पर क्यों इस स्कूल में खाना बन रहा है? आपने पूछा बाकी का राशन का सामान कहाँ गया? आपने पूछा मेन्यू के हिसाब से खाना क्यों नहीं बनता? बताइए। मेरे पास तो शिकायत ही कल आई है ना। आपके पास शिकायत नहीं आएगी तो आप कार्रवाई नहीं करेंगे बीईओ साहब? नहीं, शिकायत आएगी जब हम कार्रवाई करते हैं, कोई बात नहीं। अभी इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। महीनों से यहाँ पर हालात ऐसे बने हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। हमारा कैमरा, मीडिया का कैमरा वहाँ पहुंच जाता है, आप लोग क्यों नहीं पहुंचते? मतलब अगर ये सुर्खियों में खबर नहीं आएगी तो आप कार्रवाई नहीं करेंगे सर? नहीं मैडम, कार्रवाई बिल्कुल करेंगे, कोई बात नहीं। जहाँ भी शिकायत आएगी वहाँ कार्रवाई करेंगे हम। तो अब मतलब अभी आपके पास शिकायत जब आएगी उसके बाद आप कार्रवाई करेंगे? नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं, हम खुद भी वहाँ पर जांच करते हैं। हम आपसे कर रहे हैं शिकायत सर, बच्चे परेशान हैं। ये वो अंकुरित बीज है जिन्हें हमें देश के भविष्य के लिए तैयार करना है। इनको खाना नहीं मिल रहा। मिड डे मील के नाम पर इनके साथ बहुत भद्दा मजाक, घिनौना मजाक किया जा रहा है। हम शिकायत कर रहे हैं, हरियाणा न्यूज शिकायत कर रहा है। बताइए क्या कार्रवाई करेंगे आप? मैं उसके ऊपर कार्रवाई करूंगा जी, उनके ऊपर जांच बैठा दीजिए इसके ऊपर। किस तरह का जांच बैठाएंगे सर? कब निकल रही है आपकी टीम कार्रवाई के लिए? क्या एक्शन लेंगे आप ऐसे स्कूल इंचार्ज के खिलाफ? सोमवार को हमने एक टीम गठित कर दी है, उसकी जांच की जाएगी और उसके बाद सर आपने अभी तो इस बात को अभी स्वीकारा भी नहीं है पूरी तरह से। आपने सोमवार को कैसे टीम गठित कर दी? मैडम आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे बीईओ साहब? आप कार्रवाई क्या करेंगे? शिकायत सबूत के साथ हम कर रहे हैं, आप क्या कार्रवाई करेंगे? मैडम शिकायत आप करें, उनके ऊपर कार्रवाई है, विभागीय जो कार्रवाई बनेगी वो करेंगे हम। चले, विभागीय कार्रवाई का आप भरोसा दे रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा बीईओ साहब, हरियाणा न्यूज की नजर लगातार है आपकी कार्रवाई को। जब तक हम लोग नहीं देख लेते, इन बच्चों की थाली में अलग अलग मेन्यू और एकदम हेल्दी खाना हम लोग नहीं देख लेते, तब तक इस तरह के सवाल हम आपसे पूछते रहेंगे कि ऐसा क्यों है कि इस तरह से बच्चों को मिड डे मील के नाम पर धोखा परोसा जा रहा है। बहुत शुक्रिया फिर भी आपने समय दिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वाद कर दे दीवाना श्रीनंदन, सेहत का है खजाना श्रीनंदन।
शुद्धता का है पैमाना, श्री नंदन शुद्ध घी। भरपूर सेहत, भरपूर स्वाद, श्री नंदन शुद्ध देसी घी। श्री नंदन। शेखावटी पब्लिक स्कूल डूनलोड, co-educational English medium residential cum day school affiliated to CBSE, world class infrastructure, experienced faculty, sports and cultural activity and top class hostel facility for boys and girls. Admission open. Contact Shekhawati Public School Doonload and visit our website. खेतों में खुशहाली लाए, बोपारा है, बोपारा है। घर घर पानी पहुँचाए, बोपारा है, बोपारा है। सालों साल चलता ही जाए, बोपारा है, बोपारा। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। it's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। स्वाद कर दे दीवाना, श्री नंदन सेहत का है खजाना। श्री नंदन शुद्धता का है पैमाना, श्री नंदन शुद्ध घी। भरपूर सेहत, भरपूर स्वाद, श्री नंदन शुद्ध देसी घी। श्री नंदन। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call शेखावटी डिफेंस एकेडमी डूनलोड राजस्थान, जहां कराई जाती है स्कूल प्लस डिग्री प्लस डिफेंस की तैयारी। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों द्वारा। प्रवेश प्रारंभ। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की? इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। मार डालेगा ये मिड डे मील, बड़ी खबर में इस पर एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे। हमारे संवाददाता संदीप इस वक्त भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, बीच में मैंने आपको रोका था, हालांकि इस बीच काफी अहम और काफी कुछ हाथ लगा। बीओ साहब का आश्वासन या भरोसा की विभागीय जांच करेंगे। हमने
कुक से भी बात की और बहुत चौंका देने वाले खुलासे हुए। उन्होंने बताया कि कैसे 1 किलो दाल में बच्चों को परोस दिया जाता है, वो भी कभी कभार यहाँ पर बनता है। आप बेहतर बता पाएंगे, आप ग्राउंड जीरो तक गए, क्या कुछ देखा आपने? जी, जिस तरह से कल जो स्कूल का दौरा किया गया तो वहाँ जो मिड डे मील खाना जो बनाया जा रहा था उसमें गेहूं जो था वो काफी ही खराब था, जिसमें कीड़े चले हुए थे। जो बीओ साहब ने खुद ने भी माना कि सुरसी थी, कीड़े नहीं थे, सुरसी एक कीड़ा ही होता है, वो काफी मात्रा में थे। और गेहूं उन्होंने बिल्कुल जो सुरसी थी उन्होंने खा रखा था, बिल्कुल सड़ा। जो जानवरों के लायक जो गेहूं होता है वो बच्चों को उनकी रोटियां बनाई जाती थी। वहीं चावल की बात करें तो चावल में भी इतनी ही सुरसियां थी। और साथ ही अगर जो कल कढ़ी और चावल बनाया गया था स्कूल के द्वारा, बच्चों को दिया गया था, जो कि जिस हिसाब से बनाया गया करीबन 130 बच्चे थे और 130 बच्चों को जब बांटा गया तो उसमें कढ़ी उनकी जो स्कूल प्रशासन द्वारा दी गई तो कढ़ी बिल्कुल कम बच गई। जो काफी बच्चों ने जो सिर्फ फीके चावल ही खाने पड़े। और इस तरह का उन्होंने जो महिलाएं थी वहाँ जो खाना बना रही थी, कुक थी, उन्होंने आरोप लगाया है इंचार्ज के ऊपर कि वो बिल्कुल कम सामान मंगवाती है और 5-5 रुपए की मंगोड़ियां मंगाती है। और ये 5-5 रुपए की मंगोड़ी पर थोड़ा रोशनी डालिए, ये क्या चीज है? जी, जो आलू के अंदर जो मंगोड़ी एक दिन बनाते हैं आलू की सब्जी, उसमें जो मंगोड़ियां हैं जो है वो बिल्कुल कम मंगाई जाती है। जो कि उन्होंने आरोप लगाया इंचार्ज के ऊपर कि वो बिल्कुल भी जो पैसा है वो खर्च नहीं कर पा रही। एक बच्चे के ऊपर 3 रुपए 86 पैसे करीबन सरकार देती है मिड डे मील के नाम से। और जो इन कुकों का खर्चा है वो अलग से और ईंधन जो बनाने का खर्चा है वो अलग दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से कल चेक किया गया करीबन 130 बच्चे थे, 130 का अगर 3 रुपए 86 पैसे के हिसाब से लगाएंगे तो 500 से ऊपर इनका पैसा बनता है। लेकिन कल कढ़ी का और चावल जो बनाए गए थे वो करीबन 200 से 250 रुपए के खर्चे के बीच में बनाए गए थे। बाकी पैसा कहाँ गया ये जांच का विषय है। जी बिल्कुल। कुक से हालांकि जब बात हुई उन्होंने कहा कि अभी तक कोई बच्चा बीमार नहीं हुआ इस तरह का घटिया खाना, ऐसी घटिया सामग्री खा के। लेकिन आपके पास इसके बाबत क्या जानकारी है? जी, अभी तक ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं मिली कि कोई बच्चा ऐसा यहाँ स्कूल में खाना खाने से बीमार हुआ हो। जो अभी कल ही जो चेक किया गया है वहाँ खाना बिल्कुल ही खराब जो गेहूं और चावल था वो मिला है। और जो इनके जो आरोप है और भी लोगों के अन्य जो लोग हैं गांव के, उनका साफ तौर से कहना है कि बिल्कुल कम खाना बनाया जाता है जो इंचार्ज है उनके द्वारा या जो मुख्याध्यापक है उनके द्वारा। लेकिन ये जांच का विषय है कि किसकी मिलीभगत से ये पूरा काम ये तो पूरी तरह से ढीठपना है। निश्चित तौर पर यहाँ पर मिलीभगत की बू आ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने संदीप कि किसी का डर ही नहीं है। हमने देखा स्कूल इंचार्ज किस तरह से किस रौब के साथ बात कर रही थी कि इसमें कीड़े कहाँ हैं, जी घुन ही तो है। कुक कह रही है 10 बार धोने के बाद भी साफ नहीं होता, तो घुन परोस रही है वो छोटे मासूम बच्चों को। किसी का कोई डर नहीं। और जबकि स्कूल इंचार्ज ये जानती है कि गांव वालों को, जिन बच्चों को वो खाना खिला रही है, उनके परिजनों को सबको ये पता है कि वो क्या खिला रही है और कितनी घटिया क्वालिटी का खाना परोस रही है। यहाँ पर अगर मिली भगत नहीं होगी तो इतना ढीठपना कहाँ से आ जाएगा? जी, साफ तौर से जिस तरह से पहले की जो कुक है उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चों का जो खाना बनाया जाता है, कड़ी चावल है, पूरियां हैं या अन्य जो सामग्री बनाई जाती है वो पूर्ति नहीं होती, वो कम बच्चों को ही मिलती है। और जो कुक थी उन्होंने आरोप लगाया कि जो इंचार्ज है उनके चहेते जो बच्चे हैं उनको ज्यादा दिया जाता है, लेकिन अन्य जो बच्चे हैं उनको पूरा जो भोजन है वो भी नहीं मिल पाता। जी चलिए, हालांकि बाद में आपसे कुछ कहा स्कूल इंचार्ज ने कि खाना कब तक राशन जो है उसे ठीक करा लिया जाएगा या इस राशन को बदलवाया जाएगा? चूंकि कुक तो कह रही है महीनों से नहीं सुनती, तो आपकी क्या सुनेगी? जी, साफ तौर से अभी जिस तरह से बात हुई इंचार्ज से, उनका साफ तौर से कहना था कि उनकी जानकारी में भी अभी ये मामला आया है कि गेहूं खराब है। हालांकि जानकारी में पहले से होगा, लेकिन मीडिया के उजागर होने के बाद चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे इंचार्ज हो, उनका सिर्फ एक ही यही मानना होता है कि अभी उनकी जानकारी में आया। जब बीओ से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि उनके संज्ञान में मामला नहीं था, मीडिया द्वारा ही ये उनके संज्ञान में लाया गया है। वो जल्द ही कोई विभागीय कार्रवाई करेंगे। देखना होगा कि अब क्या विभागीय कार्रवाई बीओ की तरफ से निश्चित तौर पे विभागीय कार्रवाई का आश्वासन हरियाणा न्यूज से बातचीत करते हुए फोनलाइन के जरिए बीईओ साहब ने दिया और हम चाहेंगे कि आप इस पर नजर बनाए रखें क्या कार्रवाई उनकी ओर से की जाती है। नहीं करते तो फिर सवाल पूछेंगे। लेकिन इस बीच में काफी जो अहम मसला है वो ये कि बच्चों को लगातार इस तरह का घटिया खाना परोसा जा रहा है जिसकी गुणवत्ता जो है वो 0 से भी हम माइनस में क्या आके इसको, ठीक है गनीमत है कि बच्चे अभी तक बीमार नहीं पड़े हैं, लेकिन ये तो इनवाइट करना जैसे हो गया ना बच्चों को कि आप बीमार पड़े।
चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया इस तमाम जानकारी के लिए। संदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों को मिड डे मील के नाम पर घटिया क्वालिटी का खाना परोसा जा रहा है, एक तरह से उनकी थाली में जहर। बीओ साहब ने हरियाणा न्यूज को यह आश्वासन जरूर दिया है कि विभागीय कार्रवाई करेंगे, जो कुछ भी उनकी ओर से बन पड़ेगा वो जरूर इस पर कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करते हैं, इस अपडेट के साथ लौटेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।